समाजवादी पार्टी के नेता राजपाल कश्यप जी हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं। सर, आज सोनेलाल पटेल जी की जयंती है, आप लोग भी मना रहे हैं। उधर एक भव्य कार्यक्रम किया जा रहा है जिसमें केंद्रीय मंत्री अमित शाह आ रहे हैं, मुख्यमंत्री मौजूद रहेंगे। यहाँ आपके यहाँ भी जो है वो कार्यक्रम जो है वो किया जा रहा है। निश्चित तौर पे वहाँ भी कार्यक्रम है, यहाँ भी कार्यक्रम है। ये पीडीए का कार्यक्रम है, वो एनडीए का कार्यक्रम है। वो एनडीए जो बूढ़ी हो चुकी है, वो एनडीए जो धोखेबाजों की पार्टी है, दल है, वो गठबंधन धोखेबाजों का है, अवसरवादियों का है। और ये पीडीए देश के मूल निवासियों का है, संविधान के सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ने वालों का है, और संविधान की मूल भावना में आस्था रखने वालों का है। और साथ ही साथ में ये उगता हुआ सूरज है पीडीए, वो ढलता हुआ सूरज है। बूढ़ी पार्टी हो चुकी, उसमें रहता है उनके जो आ रहे हैं वो रिटायरमेंट के, जो उनके चीफ गेस्ट हैं वो रिटायरमेंट की हालत में है, वेंटिलेटर पे है। और यहाँ नेता माननीय अखिलेश यादव जी जो उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो चीफ गेस्ट है, जो अभी 50 साल काम करेंगे। वो क्या उनका मुकाबला, इससे क्या मुकाबला है? 2024 को लेकर आप लोग इस तरह के कार्यक्रम कर रहे हैं, कुर्मी वोट बैंकों में सेंधमारी करना चाहते हैं आप लोग? नहीं, बीजेपी परेशान क्यों पीडीए से है? माननीय अखिलेश यादव जी की पीडीए से पूरी एनडीए परेशान है। और यही माननीय अखिलेश यादव जी का पीडीए गठबंधन दिल्ली जाने वाले एनडीए के रथ को उत्तर प्रदेश में ही रोक देगा, और रोक ही नहीं देगा, चकनाचूर कर देगा। क्योंकि ये न जाति जनगणना करा रहे हैं, न पिछड़े दलित आदिवासियों के हक अधिकार को छीन रहे हैं, ये तो सब पूंजीपतियों को दिए दे रहे हैं, आरक्षण खत्म कर रहे हैं। और माननीय अखिलेश यादव जी जो संविधान और की रक्षा और जो जनता की मूल भावना को लेके चले हैं, बीजेपी तो सब खत्म कर रही है। बीजेपी गुलाम बनाना चाहती है। देश की आज़ादी में भी की लड़ाई से लेकर जितने संघर्ष हुए हैं देश के लिए, उसमें कहीं एनडीए का रोल नहीं है, पीडीए वाले लोग ही लड़े हैं। पिछड़े दलित आदिवासी अल्पसंख्यक सामाजिक न्याय की लड़ाई से लेकर और शहीदों तक, शहीद तक हो गए, कुर्बानी तक दी। पीडीए कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि पीडीए यानी कि परिवार की पार्टी है ये। अब जिनके परिवार ही नहीं है वो तो यही कहेंगे ही। ये उनकी उपलब्धि हो सकती है, हमारी उपलब्धि है यही परिवार वाले लोग जो आज महंगाई से परेशान है, बेरोजगारी से परेशान है, नौकरियां नहीं मिल रही, सबका पैसा खा जा रहे हो, उद्योगपतियों को दे रहे हो केवल सरकार बनाने के लिए। क्या परिवार की बात करते हैं? परिवार उनके है नहीं। परिवार जो नहीं चला सकते वो सरकार चला सकते हैं क्या? उनको नमक तेल का भाव पता है क्या? उनको मालूम है बच्चे की फीस कितनी जमा हो रही? ये 10,000 पे सैलरी, एमबीए और बीटेक और एमटेक किए हुए लड़के 10,000 पे नौकरी कर रहे हैं, और उन्हें मालूम है सीएमएस में बच्चे की फीस कितनी है? 12,000 फीस है। कौन पढ़ा पाएगा बच्चे को? रामराज आ चुका है उत्तर प्रदेश में, मानते हैं कि नहीं आप जी? रामराज देखिए, ये तो राम के नाम पे भी घोटाला करने वाले लोग हैं, भगवानों के नाम पे घोटाला करने वाले। आज जमीन में नहीं देखा, अयोध्या में भ्रष्टाचार कर दिया, आप चंदे में भ्रष्टाचार कर रहे। जब भगवान राम को नहीं छोड़ रहे तो जनता को कहाँ छोड़ेंगे? इन धोखेबाजों को, भ्रष्टाचारियों को जनता हटाएगी। माननीय अखिलेश यादव जी का पीडीए लड़ेगा, पिछड़े दलित आदिवासी अल्पसंख्यक सब इकट्ठा होके इनको हटाने का काम करेंगे। और माननीय अखिलेश यादव जी सभी जाति वर्ग धर्मों के लिए काम करने का काम किया है। ये क्या दे तो धोखेबाज हैं? क्यों नहीं जाती? आप 31 बिंदुओं पे गणना होगी, उसमें पूछा जाएगा कि टेलीफोन है कि नहीं, मोबाइल है कि नहीं, आपके पास साइकिल है कि नहीं है, हैंडपंप है कि नहीं है। तो हमारी जात पूछ लो, हम मल्लाह हैं, कश्यप हैं, निषाद है, पटेल है, कुर्मी है, यादव है, बताओ ना, पूछ लो। भुर्जी है, नाई है, विश्वकर्मा है, राजभर है, चौरसिया है, कुशवाहा है, लोधी है, पूछ लो ना। क्यों डर रहे हो? आप जाति बना दोगे लेकिन उनकी गणना नहीं कराओगे। और ये अब धोखेबाजी नहीं चलेगी। 10 साल से केंद्र में है, आरक्षण खत्म करके हम लोगों को दाने दाने को और ये 5 किलो अनाज दे के गुलाम बनाना चाहते हैं। हमारा पिछड़ा समाज, दलित समाज, आदिवासी अल्पसंख्यक समाज भी सम्मान का जीवन जीना चाहता है, गुलामी के लिए नहीं। गुलाम ये अंग्रेजों से सीखे हैं कि गुलाम बनाओ, लेकिन अब गुलाम कोई बनने वाला नहीं है।
और माननीय अखिलेश यादव जी उगता हुआ सूरज है, बीजेपी ढलता हुआ सूरज है, डूबता हुआ जहाज है, और मल्लाह भी धोखेबाज है उनके यहाँ। और धोखेबाज मल्लाह कब नाव डुबो दे पता नहीं। और ये है ओरिजिनल मल्लाह, वफादार मल्लाह, माननीय अखिलेश यादव जी के साथ खड़ा है। बातचीत के लिए शुक्रिया। उन्होंने राजपाल कश्यप हैं, उन्होंने साफ तौर पर संजय निषाद पर भी निशाना साधा और एनडीए पे निशाना साधा और कहा कि जो मल्लाह है उनके पास वो भी वफादार नहीं है, गद्दार मल्लाह उनके पास है, उनकी नाव कब डुबो देगा पता नहीं चलेगा। कैमरामैन शुभम के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।